गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आ गए हैं फिर स्किन डिसीज़ के ऊपर, और नागार्जुना नेचुरो केयर हेल्थ वेलनेस सेंटर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तरफ से मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि स्किन डिसीज़ कई प्रकार की हैं और अलग अलग नामों से हैं। इन सब चीज़ों को करने से पहले हमको ये ध्यान देना है कि स्किन डिसीज़ चाहे कोई सी भी हो, लेकिन उसके जो मूल कारण हैं वो क्या होना चाहिए, और उसी के ऊपर सारा का सारा बेस बना हुआ है। मेडिसिन्स वहीं से आएगी, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात कर लें। तो आज की जो बात है वो है कि स्किन डिसीज़ कुछ भी हो, कैसी भी हो, लेकिन उसके मेन कारण क्या होते हैं उस पे हमको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए, मैं हूँ विक्रम सिंह लाहौरी और शुरू करते हैं फिर से आज स्किन डिसीज़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आमतौर पर क्या होता है कि जो स्किन डिसीज़ होती हैं वो दो कारण है जो नॉर्मलाइज सब लोग जानते हैं। पहला कारण हो गया कि जो आपकी पोर्स ऑफ स्किन होती है, जो रोम होते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें किसी प्रकार का जैसे वो ब्लॉक हो जाए, उसमें कोई गंदगी हो जाए, फंस जाए, या उसके कारण ही क्या हो रहा है कि स्किन आपकी ड्राई हो रही है, तो स्वेटिंग नहीं आ पा रही है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि ड्राई स्किन, बैक्टीरिया एंड फंगस, इन पर जो है सारे लोग के सारे जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम आगे की बात करें, जो मूल पॉइंट्स हैं किसी भी स्किन डिसीज़ को चेक करने के, देखने के, या उसको समझने के, तो उसके लिए तो भाई हमें फिर कारणों की तरफ ही जाना पड़ेगा, जिसमें से कुछ एनवायरमेंटल फीचर्स होते हैं, उसके बाद में कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम फिज़िकली जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण ये स्थिति आती हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे जो कारण अभी तक निकाल के लाए हैं इस वीडियो में, जो स्किन की शुरुआत हो रही है, डर्मेटोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उस पर काम तो करना ही है हमको, लेकिन पहले बेस को क्लियर कर लें। तो आमतौर के जो भाषा होती है उसमें सबसे पहले तो बैक्टीरिया, फंगस और जो स्किन पोर्स की जो प्रॉब्लम है, जहाँ से स्किन, एक्चुअल स्किन जहाँ से ब्रीथ करती है, जहाँ से सांस लेती है, जहाँ से स्वेटिंग होती है, स्वीट ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड्स अगर आपके पहले से ही डैमेज हैं तो किसी भी प्रकार की स्किन डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्राई स्किन है तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ अगर हमको स्किन पे देखने के लिए मिलती है तो आप देखेंगे कि डाइजेशन से इसका काफ़ी कुछ लेना देना है। टॉलरेंस ऑफ फूड और लो टॉलरेंस ऑफ फूड, ये दो चीज़ें बहुत मायने की हैं। मैं आप लोगों को अब जो स्किन डिसीज़ चालू कर रहा हूँ उसमें पूरे 12 सिस्टम का स्किन पर क्या असर होता है, इन चीज़ों को लेके हमें चलना है, और हर सिस्टम से रिलेट करके ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर जो डिसीज़ स्किन पे आ रही है वो किस सिस्टम से रिलेट कर रही है, और हमें बेस मेडिसिन क्या बना के चलना है। तो इसीलिए जल्दबाजी में बिल्कुल मत रहिए। मैं आपको बहुत नॉर्मलाइज तरीके से ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ।
तो यहाँ पे हो गया पहली चीज़ कि स्किन पोर्स की बात हो गई, ड्राई स्किन की बात हो गई, बैक्टीरिया और फंगस की बात हो गई। फिर खाने पीने की बात आती है कि जब हम कुछ चीज़ें खाते हैं जिसको बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, तो उस एलर्जी के कारण स्किन के ऊपर भी हमें प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। दूसरी बात हो गया कि इम्यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में पहले तो स्किन की साफ सफाई, दूसरी बात यह है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो नॉर्मल ही हमारी स्किन के ऊपर रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से अटैक करते हैं। लेकिन 90% केसेस में ये होता है कि जिस समय हमारी इम्यूनिटी लॉस हुई, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लें, सब कुछ बताता हूँ मैं। तो जैसे ही आपकी इम्यूनिटी लॉस हुई, आपकी स्वीट ग्लैंड्स ने काम करना बंद किया और ये नेचुरल बैक्टीरियाज जो कि हमारी बॉडी में पहले से रहते हैं, स्किन पे रहते हैं, ये अपना खुद ही वहाँ पर अटैक चालू कर देते हैं और स्किन की जो हेल्दी सेल्स है उनकी क्या करते हैं ये उसको, ये एक तरीके से ये बोला जाए कि उसको खाना चालू कर देते हैं। तो ये यहाँ से पहला बेस इसका निकलता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि बॉडी के एक्सेक्टरी ऑर्गन्स अगर सही काम नहीं कर रहे हैं, या जिसमें आप देखेंगे स्टूल फर्स्ट, यूरिन सेकंड और थर्ड पे आता है आपके स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, अगर ये तीनों चीज़ें भी तरीके से काम नहीं कर रही हैं, तो भी क्या है कि स्किन डिसीज़ आपको कैप्चर कर सकती है। चौथा जो सबसे मेन चीज़ है जिसको 90% हम लोग ध्यान में नहीं देते, और उसी के कारण ये होता है कभी कभी कि मैं इंडिकेशन देता हूँ कि C4 कई लोग चलाते हैं स्किन डिसीज़ में और उनको अनफॉर्चुनेट रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन उसका कारण ये है कि जो विटामिन डी है ना, ये बहुत मेन फैक्टर है स्किन डिसीज़ को डेवलप होने में भी और उसको कंट्रोल करने में भी। तो लेक ऑफ विटामिन डी की जो कमी होगी, तो उसके कारण ये स्किन डिसीजेज होती हैं। विटामिन डी की ही कमी से आप देखेंगे कि स्किन की सॉफ्टनेस चली जाती है, श्रिंक होने लगती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है। इस बातों को आप बिल्कुल गोल्डन लाइन पे बना के लिखें। तो ये विटामिन ई का जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। तो इसके कारण क्या होता है, जब भी विटामिन डी की कमी होगी आपकी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले आप देखेंगे स्किन पर ड्राइनेस बढ़ जाएगी, वो रेडनेस बढ़ जाएगी। जरा सा भी अगर आप उसको स्किन को टच करते हैं या फिर आप थोड़ा सा भी जैसे ईचिंग हो रही है, अगर आपने थोड़ा सा भी वहाँ पर क्या कर लिया कि अपने नेल्स से ज़्यादा खुजा लिया, तो वहाँ रेडनेस आ जाएगी। और साथ ही साथ में क्या होगा कि बॉडी के ऊपर कहीं पर भी, सिर्फ फेस की बात नहीं है, एक्ने आपको दिखना चालू हो जाएंगे। ये की पॉइंट्स होते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो रहा है कि इसके साथ में ये एक्ने आ रहे हैं, फिर कई लोगों में ये एक्ने क्या होते हैं, एक्ने वल्गैरिस, ये डेवलप हो जाता है और ये 90% ड्राई स्किन के ऊपर ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद में अगर सिबेसियस ग्लैंड की बात करें, तो जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है, तो ऑयल क्या है ज़्यादा गंदगी को खींचता है, तो उस कारण से भी ये होता है। लेकिन विटामिन डी के एंगल से अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी नॉर्मल किसी भी पेशेंट के अंदर, तो आप देखेंगे स्किन उसकी ड्राई रेड हो जाती है, एक्ने उसको पूरे बॉडी में कहीं पर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, कभी भी कहीं भी बॉडी में ईचिंग उसको होने लगती है। और इसके बाद में क्या होता है, अगर उसे किसी प्रकार का वुंड होता है, कोई घाव होता है, तो वो भर नहीं पाता है। यही चीज़ हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो डायबिटिक अल्सर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम सारा ध्यान डायबिटीज़ के ऊपर रखते हैं, लेकिन हम उसमें विटामिन डी पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाते कि भाई विटामिन डी भी कोई चीज़ है और इसकी डिफिशियंसी से भी हो सकता है कि ये जो अल्सर है या जो ये वुंड है ये हील नहीं हो रहा है। इसके बादों में जो विटामिन डी की डिफिशियंसी और जो देखना होता है, तो स्कैल्प भी स्किन का ही भाग है, तो इसके कारण स्कैल्प भी ड्राई होने लगती है। स्कैल्प ड्राई होती है तो सबसे पहले क्या होता है, आपके डैंड्रफ बढ़ते हैं। डैंड्रफ बढ़ने के बाद में फिर क्या हो गया कि आपके जो हेयर्स हैं वो फॉल होना चालू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है। और दूसरी चीज़, स्किन का रिलेटेड मामला है, तो
आप देखेंगे एजिंग, एजिंग का मतलब ही होता है स्किन का बहुत जल्दी लटक जाना, बहुत ज़्यादा ढीली स्किन हो जाना। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो कम उम्र में भी कई लोगों की स्किन लटक जाती है, बहुत ड्राई सी हो जाती है और वो एजिंग दिखने लगती है, स्किन ढीली होने लगती है उनकी। तो ये भी विटामिन डी के ही कारण है। और उस ढीले स्किन के ऊपर जो लेयर्स बनती हैं तो उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं और फंगस का प्रभाव उसमें ज़्यादा हो सकता है। तो ये विटामिन डी की जब बात करते हैं तो C4 और एस्टेन दो ऐसी मेडिसिन है कि इस डिफिशियंसी को क्या करती हैं, कंट्रोल करने का काम करती है, विटामिन डी के डाइजेशन को बढ़ाती है। और इसी कारण से C4 की ये जो प्रॉपर्टी है ये बोन की भी मेन रेमेडी बन के आती है आपके सामने। तो इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी वुंड में, किसी अल्सर में, किसी स्किन डिसीज़ के ऊपर जब हम लोग C4 का या एस्टेन का यूज़ कर लेते हैं तो उसमें हमें ये देखने के लिए मिल जाता है कि भाई मुझे C4 से रिजल्ट आ गया, लेकिन वो बेस C4 का नहीं है, वो बेस है कि आपकी डिफिशियंसी दूर हो रही है तो वो आपको रिजल्ट आ रहा है। इन चीज़ों को हमें समझना जरूरी है। तो इसका मतलब पहली मेडिसिन तो हमको ये समझ में आ गई कि अगर स्किन डिसीज है तो हम C4 और एस्टेन इन दो मेडिसिन का यूज करके भी उसको कहीं ना कहीं विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिलेट करके और ये दो मेडिसिन तो हम चला सकते हैं। ये पहली बात, मतलब ये पहला एक कॉम्बिनेशन आपके सामने आया है। अब इसको चलाना कैसे है, तो ऑब्वियसली डिफिशियंसी का मामला है तो आपको इसको लोअर डाइल्यूशन और पॉजिटिव डोजेस पे देना पड़ेगा, क्योंकि डिफिशियंसी को कंट्रोल करना है और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। मेन फैक्टर है इसमें इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को भी हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इम्यूनिटी के जो 3 फार्मूलेज हैं तो उनको भी चलाया जाए और स्किन की भी मेडिसिन ऐड की जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे 2 की पॉइंट देखना है। आपको देखना है आपके इंटेस्टाइन और किडनी, और उसके साथ में बेटर डाइजेशन देख सकते हैं तो उसमें लीवर आ जाता है। तो वहाँ से उस फार्मूले से भी, और ब्लड कंटेंट्स देखना है हमको, तो उस फार्मूले से को भी और छोटा करके हम इन मेडिसिन के साथ में कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको। तो इन चीज़ों को आप समझें। इसके बाद में महिलाओं में, फीमेल्स की बात करें तो हार्मोनल डिसबैलेंसेस जब जब भी होंगे, ये खासकर जब आपको देखेंगे कि सही तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रहा है या फिर प्यूबर्टी की स्टेज है और उस समय जो एस्ट्रोजन के लेवल होते हैं वो उतने सम अवस्था में नहीं होते, वो उतना पर्टिकुलर एक फेज पर उनका ये डिसाइडेड नहीं होता है कि कितना हार्मोन निकलना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी फीमेल्स में अगर देखा जाए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हमेशा स्किन डिसीज से हमें कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को 99% ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो मेल्स आते हैं उनकी जो अर्लियर प्यूबर्टी होती है, प्रारंभिक जो उनकी शुरुआत की जो प्यूबर्टी होती है उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो सेट नहीं होता। तो उस टेस्टोस्टेरोन लेवल को मैनेज करने के लिए भी ये स्किन के ऊपर अपना असर दिखाते हैं, जिसमें हम बार बार एक्ने की बात करते हैं। तो उस चीज़ को भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होता है कि भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है तो उसमें हमें इसको हमेशा रिलेट करके चलना पड़ेगा स्किन डिसीज में। और मेल का अगर वो प्यूबर्टी की स्टेज पे है तो हमें टेस्टोस्टेरोन को देख के चलना पड़ेगा। और अगर प्यूबर्टी हो चुकी है, वो वयस्क व्यक्ति है, बड़ा है, तो उस कंडीशन में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो देना है पर्टिकुलर डाइजेशन के ऊपर। डाइजेशन जितना अच्छा होगा आपकी स्किन डिसीज होने के चांसेस उतने ही कम हैं। दूसरी चीज़ आयुर्वेदा में भी ये चीज़ है कि जब उसमें थेरेपी की जाती है स्किन के लिए, इनके लिए, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, स्नेहन बोलते हैं उस प्रक्रिया को। तो उसमें घी का प्रयोग, कैस्टर ऑयल का प्रयोग,
और ऑयल बेस्ड चीज़ों का जो है वो प्रयोग करके और डाइजेशन पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। उसके बाद उन लोग हीट जनरेट करते हैं बॉडी के अंदर, ताकि पोर्स ऑफ स्किन है वो साफ हो सके और ये चीज़ें आपकी चलती रहे। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद में अगर हम ध्यान देंगे तो आपको यह बहुत अच्छे से पता है कि हर इंसान की जो स्किन है वो एक जैसी नहीं होती, लेकिन और ना ही जो कारण हम बोल रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कारण मॉडर्न साइंस बोल रहा है तो वो हर किसी पे लागू हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बेसिक कारण हैं, जो बेसिक कारण मैंने अभी आपको बोले हैं, ये हर एज पे, हर टाइप ऑफ स्किन पे और हर पेशेंट के ऊपर इन चीज़ों का हमको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी अवस्था को, इसी चीज़ को जब हम बात करते हैं कि स्किन के किसी भी भाग के जो असामान्य अवस्था होती है, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, वही डर्मेटोसिस या फिर चर्म रोग कहलाती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में हमेशा रखना है। ये बेस की बात थी। अगर हम एकदम सुपर बेसिक कारणों की बात करते हैं तो बेसिक कारणों में हमें उसके कॉन्जिनाइटल कंडीशन को देखना पड़ेगा। उसके बाद में हम उसके एनवायरमेंटल फेस को देखेंगे, टेम्परेचर को देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे उसके फिज़िकल जो कॉजेज़ हैं वो क्या होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारी बातें आगे बढ़ते रहेंगी। तो बेसिक जो कारण हैं इनको नोट कीजिए, इन पे काम कीजिए। दूसरी बात आती है कि अगर स्किन की हम बात कर रहे हैं तो H3C3 तो उसकी बेस रेमेडी है ही। एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे आप APP का यूज़ कर सकते हैं। और कंडीशनल जो हम बात करते हैं तो H3C3 को ओरल भी यूज़ कर सकते हैं हम, और उसी के साथ में हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो कंडीशंस आगे हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ डालना है वो हम डिसाइड करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो पे बात होगी वो बात होगी कारणों के ऊपर, कि एक बेसिक कारण और क्या हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने अभी बेसिक फेसेस देखे कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें स्किन डिसीज़ के ट्रीटमेंट पे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिर्फ H3C3 और ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम एक एक डिसीज़ पढ़ते गए और इन चीज़ों को बेस को हमने छोड़ दिया तो बाद में क्या होगा कि हम इलाज करने जाएंगे, स्किन डिसीज़ का इलाज हो जाएगा किसी और चीज़ का, और आप बोलेंगे कि विक्रम सर आपने बताया नहीं था। विक्रम सर ने बताया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो मिलते हैं कारणों के साथ अगले वीडियो में।